इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में अब ईरान के साथ दुनिया एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 21 देशों ने ईरान का समर्थन किया। इजराइल के खिलाफ 21 देश एकजुट हुए हैं ईरान के समर्थन में, और इसकी अगुवाई कर रहा है मिस्र। और मिस्र की अगुवाई में 21 देशों ने इजरायली हमलों की कड़ी आलोचना की है और एक साझा बयान जारी किया है। 21 देशों के हस्ताक्षर हैं इस पे, मिस्र अगुवाई कर रहा है। और एक बयान जो साझा किया गया है, इस बयान में ईरान पर 13 जून 2025 से शुरू हुए इजरायली हमले को गलत बताया है, इसकी निंदा की है और कहा है कि इस क्षेत्र में, इस पूरे इलाके में हालात को संभालने के लिए तुरंत बातचीत की शुरुआत करनी चाहिए। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष को लगभग 5 दिन हो गए। मिसाइल उड़ रही हैं, धमाके हो रहे हैं, आग लग रही है। पूरा मिडिल ईस्ट सांस रोक कर देख रहा है कि क्या हो रहा है। इजराइल को इतना नुकसान हो रहा है कि उसका अंदाजा उसे नहीं था। जो हालात इजराइल ने गाजा में किए, अब वो ईरान इजराइल के साथ दोहरा रहा है। हर जगह तबाही इजराइल में नजर आ रही है। हर वो इलाका जो बहुत सुरक्षित माना जाता था इजराइल में, अब ईरान के मिसाइलों के जद में है। ईरान जहां चाह रहा है वहां पर मिसाइल गिरा रहा है और फिर उससे तांडव हो रहा है, आग और इमारतें खंडर बन रही है। लेकिन इसी हड़कंप के बीच एक देश चुपचाप कूटनीतिक चाल चल रहा है। मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान भले ही सुर्खियों में हो, लेकिन मिस्र ने 21 मुस्लिम देशों को साथ लेकर एक ऐसा कदम उठाया जो उसे इस पूरे इलाके में कूटनीति का सेंटर स्टेज बना रहा है। 13 जून से ईरान पर जारी इजरायली हमलों की निंदा करते हुए मिस्र ने 21 मुस्लिम देशों का एक साझा बयान जारी किया है। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल आती ने इन देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत के बाद यह बयान तैयार कराया। इन देशों की सूची में अल्जीरिया, बहरीन, ब्रुनेई, चाड, कोमोसोर, जिबूती, गाम्बिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मॉरिटानिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, तुर्की और ओमान के साथ यूएई भी शामिल है। बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन किया जाना चाहिए। सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान और पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी है। इस दौरान खासतौर पर ईरान पर हमलों को खतरनाक उकसावे के तौर पर देखा गया। इससे पूरे पश्चिमी एशिया में अस्थिरता फैलने का खतरा बढ़ गया है। साझा बयान में सभी देशों ने एक अहम मांग उठाई है कि मध्य पूर्व को परमाणु और दूसरे जनसंहार वाले हथियारों से मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि क्षेत्र के सभी देशों को परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से जुड़ना चाहिए ताकि परमाणु हथियारों की दौड़ पर लगाम लगाई जा सके। इन देशों ने इन सभी हमलों की आलोचना की जो अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की निगरानी में चल रहे परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहे। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और जिनेवा कन्वेंशन 1949 का उल्लंघन है। बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरह के सैन्य हमलों से कोई स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। सिर्फ बातचीत और कूटनीति से इस संकट का रास्ता निकाला जा सकता है। इसके अलावा समुद्री रास्तों की सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता बनाए रखने की भी अपील की गई है। 21 देशों की एकजुटता बताती है कि इजराइल ईरान विवाद अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। इस पूरे मामले में वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश केरे ने भी लिखा है कि 21 देशों ने एक साझा बयान में ईरान पर इजरायली हमलों की निंदा की है और लड़ाई रोकने की मांग की है। और बयान में मिस्र की पहल है और साथ ही उन देशों का नाम भी इस ट्वीट पे उन्होंने लिखा है जो इस बयान में साझा तौर पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। इन मंत्रियों के दस्तखत है। इस सवाल यह है कि अब 21 देश तो लामबंद हो गए ईरान के साथ। आने वाले वक्त में अगर हालात और बिगड़ते हैं तो फिर दुनिया 2 ध्रुव में बढ़ती हुई साफ तौर पर दिख रही है। जंग अभी नहीं रुकी तो फिर एक लंबा रास्ता जंग का सामने दिखाई दे रहा है। बहरहाल ईरान के साथ अब 21 देश आ खड़े हुए।